अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है बायो 9th क्लास का, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से बायो जो है अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करती है मुख्तलिफ नेचुरल साइंस के साथ। किस तरीके से बायो का फ़िज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है, इकोनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, बायो की क्या इंपॉर्टेंस है, या उन ब्रांचेस की बायो के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि बायो जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स जिसका ताल्लुक़ क्या हो, मुख्तलिफ जो है ये कहें कि साइंस से वाबस्ता हो, मुख्तलिफ साइंसेस से वाबस्ता हो, ये कहें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसका लिंक किसी भी साइंस की ब्रांच से वाबस्ता हो। मिसाल के तौर पर हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉलोज़ द लॉ ऑफ मोशन इन फिज़िक्स, कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं, वो जो लॉ है, वो जो उनकी मूवमेंट है, वो कौन सा लॉ फॉलो करती है, वो फिज़िक्स फॉलो करती है। बायोलॉजिकल इज़ कॉन्सिडर्ड एज अ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, यानी ऐसी साइंस जो तकरीबन सबके साथ सबका डिसिप्लिन, या ये कहें कि उनके जो रिलेशनशिप है वो हर एक साइंस क्या करती है, फॉलो करती है। ऐसे ही हमारे पास जो है बायोफिज़िक्स है, वो बायोफिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं, बायोफिज़िक्स में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से फ़िज़िक्स के लॉज और टेक्निक्स हम लाइफ पर अप्लाई करके उस लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है रेडियो फिज़िक्स है, जो ब्रांच है फ़िज़िक्स की, उसमें हम क्या करते हैं कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं किस लिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सपोज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के कोई पेशेंट है कैंसर का, उसका जो है डायग्नोस करना है, या ये कहें कि ट्रीटमेंट वगैरह उसकी यूज़ होनी है, तो उसके अंदर आइसोटॉप्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, या ये कहें कि रेडियो फिज़िक्स यूज़ की जाती है कि कौन सी लोकेशन पर उसको कैंसर मौजूद है, या कौन सी लोकेशन जो है उसकी वो डिफ़ॉल्टर है। इसी तरीके से रेडियो लेबलिंग है या कार्बन डेटिंग है, आल्सो शो द रिलेशनशिप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसल्स। यानी हमारे पास जो रेडियो लेबलिंग या रेडियो डेटिंग, हमारे पास जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं फॉसल्स, यानी वो ऐसे जो ये कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बकाया जात, जो चाहे प्लांट के हों या एनिमल्स के हों, वो हज़ारों साल बाद गुजर जाएँ तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें फॉसल्स कहा जाता है। उन फॉसल्स की ये कहें बकाया जात की एज मालूम करने के लिए, उनकी केमिकल कंपोजिशन मालूम करने के लिए ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम जो है रेडियो लेबलिंग, या ये कहा जा सकता है कि जो है कार्बन डेटिंग काउंटेबल किया जाएगा। इसके अलावा हम जो है इसमें जो है साउंड वेव्स वगैरह या अल्ट्रासाउंड्स वगैरह या लेज़र लाइट्स या लेज़र टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पास किसकी हेल्प की वजह से, फ़िज़िक्स की वजह से। मिसाल के तौर पर हम एक्सरे करवाने जाते हैं, जो एक्सरे मशीन है या एक्सरे टेक्निक्स हैं वो क्या है, किस चीज़ की टेक्निक्स हैं, वो बेसिकली क्या है, हमारे पास फ़िज़िक्स टेक्निक्स है। ऐसे ही इसके अलावा जो है और टेक्निक्स है, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आप जाओ या MRI करवाने के लिए जाओ, ये सारी की सारी टेक्निक्स किसकी मदद से, ये किसकी मरून मिन्नत है, ये सारे के सारे फ़िज़िक्स की मदद से हैं। जो फ़िज़िक्स ने इंसान की लाइफ पर और ये कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर एहसान किया है, और ये इस तरीके की टेक्निक्स वगैरह जो है प्रोवाइड किए हैं। उसके अलावा हमारे पास बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री है। बेसिकली डिफरेंट आपने देखा होगा सेंसस के लिए या डिफरेंट कलेक्शन डेटा मालूम करने के लिए कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर एरिया में किस तरीके से रहता है, कितनी तादाद के साथ रहता है, उसका क्या रोल है। ज़्यादातर हम डेटा कैलकुलेशन के लिए, सेंसस वगैरह के लिए या स्टैटिक्स वगैरह के तौर पर बायोकेमिस्ट्री ये इसको जो है बायोमेट्री को इस्तेमाल करते हैं, या बायोमैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है, जो आपको लाजमी है कि अगर आप बॉटनी पढ़ते हैं या ज़ूलॉजी पढ़ते हैं तो आपको बायोकेमिस्ट्री आपको लाजमी आनी चाहिए। वो आपका सब्जेक्ट, चाहे आप BS कर रहे हों, MS कर रहे हों, आपको पढ़ाया जाता है। इसमें इसमें होता क्या है बेसिकली, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे के सारे सेल के बने हुए हैं। अब सेल किन ऑर्गेनेलिज से बने हुए हैं, क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर हैं, किन किन केमिकल्स की कंपोजिशन है, उन सब कंपोजिशन को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि बायोकेमिकल्स। तो हम क्या करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल्स करते हैं, कि किस तरीके से बायोकेमिकल्स जो है ये कहें कि फॉर्म हुए हैं, किस तरीके से कौन कौन से बायोकेमिकल्स मिलकर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज बन रहे हैं, किस तरीके से बायोकेमिकल्स रिएक्शन कर रहे हैं, ये सब कुछ क्या क्या लिखते हैं इसमें, क्या बयान कर रहा है, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स which form living organisms or cell require authentic knowledge about the biology and chemistry,
कि बोल रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री आपको क्या फराहम करती है कि जो मॉलिक्यूल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ऑथेंटिक बायोलॉजी क्या है उनकी और केमिस्ट्री क्या है, सही, यानी उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें वॉट एवर आपको क्या कौन बताता है, ये आपको बायोकेमिस्ट्री बताती है। उसके अलावा आपके पास क्या है, बायोजियोग्राफी है। अब जैसे बायो जियोग्राफी लाजमी सी बात है, बायो लाइफ, जियो ज़मीन और ग्राफी यानी एक पार्टिकुलर एरिया जिसके जो है मुख्तलिफ ये करेक्टरिस्टिक पाए जाए, जैसे वो डिज़र्ट भी हो सकता है, वो आपका जो ये कहें कि मेरीन भी हो सकता है। इसी तरीके से हम बायो जियोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हम स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक पार्टिकुलर रीजन, जो दुनिया के पार्टिकुलर रीजन्स हैं उसमें किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस रीजन में रहने की वजह से उनके अंदर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और उनकी क्या तादाद है, और उन एरिया में रहने की वजह से उनके अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो खो चुके हैं और कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो वो अपना चुके हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर जो इंडस डॉल्फिन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर पाई जाती है, ब्लाइंड डॉल्फिन है, ये सारी की सारी खसूसियात हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, बायोजियोग्राफी है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, लास्ट वन है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। अब बेसिकली बायो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है, लेटेस्ट ब्रांच है, इस ब्रांच में हम ये पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली प्रोडक्ट, या ये कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से हम इकोनॉमिकली ये कहें ये सेल आउट करके या उसको यूज़ करके हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। अपने ये कहें कि अपने मुल्क के अंदर पैसा या किस तरीके से मनी को जो है ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जानवरों का गोश्त बेचकर, जानवरों से मिलने वाला दूध बेचकर, जानवरों से मिलने वाले अज़ा बेचकर, जानवरों के मुख्तलिफ जो है ये कहें कि जैसे मिसाल के तौर पर शीप है, शीप के बाल वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, जो उसके रुआ होता है बॉडी पर, वो बेचकर जानवरों का अक्सर आपने देखा होगा गोश्त वगैरह बेचा जाता है, उससे मिलने वाला जो फ़ायदा है, जो प्रोडक्शन है, वो सारी की सारी बायो इकोनॉमिक्स में ही कहलाती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है कैरियर इन बायोलॉजी में आपसे मुलाकात होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।